औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह जल्ल शानहू दे नाम दे नाल अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतुल मुत्तक़ीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर नसीर कालों हाजिर CNP न्यूज़। दोस्तों तुसा तारीख जिन्हें जिन्हें लोग पढ़ी है ना उन्होंने लाजमन पढ़िया, मैं तो बहरल पढ़िया वे कि कुछ हुक्मरान खानदान गुजरे ने मुख्तलिफ मुल्कों च या मुख्तलिफ अदवार दे विच जिन्हां दे मुतलक आम तौर पर कहा जाता, किसी को कहा जाता चरवाहे हुक्मरान, कोई गुलाम हुक्मरान सी और शायद कोई गदागर हुक्मरान भी होंगे। क्योंकि अज तक ये नहीं सुनिया, लेकिन साडे वजीर आजम साहब ने एक दिन फरमाया सी कि बैगर हैज नो चॉइस, यानी गदागर जड़ा उहदा चॉइस कोई नहीं हुंदा। इस वास्ते कि उन्होंने मंगण की आदत पई हुंदी, मंगते ही रहना और वह मंगता ही जाता। असी अज तो कुछ 4 साल 3 साल पहले चलने तो सानू ये सुनाया जाता सी कि पाकिस्तान के अंदर 100 अरब डॉलर आ रहा वे। वो किसी सूरत च आ रहा, वो क्यों आ रहा ये तो दसिया नहीं जाता। लेकिन इस तो कोई अज तो कुछ 6 महीने पहले साडे वजीरे दाखिला साहब फरमा रहे सन कि पाकिस्तान च 100 अरब डॉलर बाहर चलिया गया वे। हुण मैनूं समझ नहीं आउंदी कि शायद कोई मेरे तो मंद होवे तो समझा सके कि 100 डॉलर अंदर आने की बजाय पाकिस्तान चो बाहर किस तरह निकल गया। हुकूमत बैठी आ, सिक्योरिटी एजेंसियां बैठिया ने, बॉर्डर के उत्ते सारे रेंजर्स बैठी आ। अच्छा, उस तो इलावा जिन्ने भी एयरपोर्ट्स ने या जिन्ने भी पोर्ट्स ने उत्थे निकलने का कोई मकान नहीं है। हर एक दिन मैं एक दिन एक दफा उमरत जा रहा था तो उत्थे मैं देखा उन्होंने बक्सा एक खोल के ना एक मुसाफर की तलाशी लैन, कोई इन्ने नोट निकलन डे सी, पता नहीं किहड़े मुल्क दी करंसी सी उन्हां को। यानी इन्हां लोगों को पता हुंदा कि इहदे कोल करंसी जा रही है कि नहीं जा रही, लेकिन नहीं जा पता लगता। तो उदों नहीं पता लगता जो डॉलर चोरी हुंदे ने या डॉलर समगल हुंदे ने या डॉलर जिहड़े ने वो गैर कानूनी तौर पर जाते हैं। पता सारिਆਂ ਨੂੰ हुंदा लेकिन उन्होंने करते नहीं। जिस तरह एक इंस्पैक्टर बेचारे ने एक को पता नहीं किहड़ी सी बीबी उन्होंने फड़िया सी, ਉਹ ਚੋਂ किन्ने हज़ारां डॉलर ਲੱਖਾਂ डॉलर ਉਹਦੇ ਕੋਲ फड़े गए, ਉਹ ਬਾਅਦ ਚ ਉਹਦਾ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਮਰਡਰ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। यानी जिन्हें अच्छा काम करना ना उन्होंने इत्थे चलन नहीं देना। और यही वजह कि असी दिन ब दिन जड़े आ वो गदागर तो गदागर तर ते गदागर तरीन बनते जा रहे हैं। लोग तरक्की करते तां नूं जांदे आ, असी तरक्की करते ठां नूं आउंदे आ। ते हुण जनाब एक नवीं गल मैं कल परसों सुनी आ कि माशाअल्लाह साडे वजीर आजम साहब ने ट्रंप साहब नूं अर्ज कीती आ कि सानू 10 अरब डॉलर दिओ। सऊदी अरब नूं भी कहा गया, ट्रंप नूं भी कहा गया और उड़दियां खबरां ने, पता नहीं हुण सही ने गलत ने, कि चीन ने इदा बदजन होया पाकिस्तान तो हुण चीन ने कहा कि मेरे पैसे वापस करो जिहड़े लए जे। हुण शायद चीन के पैसे वापस करने वास्ते ये सऊदी अरब और ट्रंप नूं तरले करन डए ने कि सानू दिओ। लेकिन मैनूं हैरानगी इस गल तो हुंदी आ कि साडा जिहड़ा 100 अरब डॉलर बाहर चलिया गया वो किस तरह चलिया गया। हुकूमत सुती आ, साडे अदारे सुते ने, साडियां जड़ियां सरहदां ने उत्ते कोई बंदा नहीं बैठा, साडे एयरपोर्टां ते कोई चैकिंग नहीं है। वो किस तरह चले गए बाहर पैसे? और हुंडी के जरिए जाते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए जाते हैं, इन्होंने किसी को पता नहीं लगता। असी तो इतों 1000 रुपया बैंक चो कढ़ाइए तो अगले दिन सारे मुल्क च पता लग जाता भी वो 1000 रुपया फलां बंदा कढ़ा के लै गया। इन्हों का अरबां डॉलर जड़ा उसका पता नहीं लगता और मुल्क चो लुट लुट के बाहर जाई जान दिया। और इन्नी मतलब तुसी समझ लो लुटमार मची पई आ कि किसी भी दफ्तर चले जाओ सवाए करप्शन तो, सवाए पैसे तो, सवाए रिश्वत तो कोई बंदा काम नहीं करता। असी ये अलग गल आ कि किसी एक महकमे में टारगेट करी जाए कि फलां महकमा नहीं, सब एको वध तो वध लगता इस तरह जिस तरह इन्हां दी दौड़ लगी है, रेस लगी है कि सब तो अगे कौन निकलता। वहां सब ऐसे है कि नहीं? कोई भी इदारा लै लो, कोई दफ्तर किसे चले जाओ, तहसील लैवल ते, छोटे मरकज लैवल ते, डिस्ट्रिक्ट लैवल ते, जिथे भी तुहानूं जिस तरह भूंडा के खक्कर ते जाके किसी ने पूछा सी ना, नवाज वर्गे बंदे ने, उन्हें कहा तुहाडे च नंबरदार किहड़ा? उन्हें कहा किसी दे बूंडे ते भी हथ रख के वेख तेनूं पता लग जाएगा भी नंबरदार किहड़ा वा। यानी उत्थे सारे नंबरदार ने, हर एक डंग मारदा।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਅਦਾਰਿਆਂ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਲੁੱਟ-ਮਾਰ ਮਚੀ ਪਈ ਆ। ਔਰ ਹੈਰਾਨਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਆਲਾ ਦਰਜਿਆਂ ਤੇ ਆਲਾ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਫਾਇਜ਼ ਨੇ ਲੋਕ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਡੂਅਲ ਨੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀ। ਹੁਣ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਡੂਅਲ ਨੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਆ, ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਵਫਾਦਾਰ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਨੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਉਹਦਾ ਵਫਾਦਾਰ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਇਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੀਕਰਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਾਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਕੌਮੀ ਰਾਜ਼, ਉਹ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਡੂਅਲ ਨੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਔਲਾਦਾਂ, ਆਲਾਂ, ਜਦਾਦਾਂ ਬਾਹਰ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ, ਇੱਕ ਖਾਨਦਾਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਐਲੀਟ ਲੋਕ ਨੇ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇਹੀ ਹਾਲ ਆ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਕੀ ਆ? ਸਾਡਾ ਸਿਰਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਮਰੀਕਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲੰਦਨ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦੁਬਈਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਲਾਣੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟਮਕਾਣੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀਜ਼ਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਅਸੀਂ ਉਮਰੇ ਤੇ ਜਾਈਏ, ਸਾਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲਦੇ। ਇਹ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਤੇ ਬਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਧਰ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਕਮਾਲ ਹੋਈ ਨਾ, ਜਹਾਜ਼ ਆਪਣੇ, ਕੌਮ ਮਰਨ ਡਈ ਆ। ਉਧਰੋਂ ਅੱਜ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣ ਡਿਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। 14,000 ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਪੁਲਿਸ ਬੁਲਾਈ ਆ ਉੱਥੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਡਿਵੀਜ਼ਨ 'ਚ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਡਿਵੀਜ਼ਨ 'ਚ ਅਗਰ 14,000 ਬੰਦਾ ਭੇਜਦਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਜਨਾਬ 10-10 ਵੋਟ ਇੱਕ ਪਵਾ ਤੇ ਉਹ 1.5 ਲੱਖ ਵੋਟ ਤੋਂ ਉਹਨੇ ਪਾ ਲੈਣਾ ਵਾ। ਵੋਟਿੰਗ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ? ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਅੱਗੇ ਦੁਆ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਫਰਮਾਏ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਫਰਮਾਏ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ईरान ਨੂੰ फतह